हमारे पास जो नई ब्रेकिंग आई है उसके मुताबिक अभी आप जैसे कि बता रही थी, राजौरी में पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो तरबीती मरकज़ था उसको निशाना बनाया गया है शाहीनों की जानिब से और उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। तरबीती मरकज़ ये तबाह किया गया है राजौरी में। पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने के लिए वहाँ पर तरबियत दी जाती थी भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से और उस मरकज़ को निशाना बनाते हुए उसको तबाह कर दिया गया है। एक और कामयाबी पाकिस्तान के हक में आ चुकी है। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज़ तबाह हो चुका है, जहां दहशतगर्दों को भारत तरबियत दे रहा था। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से एक इंतहाई अहम पेशकदमी सामने आई है कि राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज़ तबाह कर दिया गया है। बिल्कुल मार्गे साहब, हम बात कर रहे थे कि ये जो तमाम असरात हैं, अभी अटैक के बाद अटैक हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है जहारियत का बदला उनको दिया जाएगा, जवाब तो हम देंगे अपने दिफा में। आपको क्या लगता है कि इसके इफ़ेक्ट्स कितने बड़े पैमाने तक फैल सकते हैं? देखिए, इसके इफेक्ट्स बड़े पैमाने तक फैल सकते हैं, लेकिन हम अपनी एटमी जंग और मिसाइल जंग को लड़ना जानते हैं। इसलिए इसके साथ ही पाकिस्तान ने एनसीए की मीटिंग की है। एनसीए की मीटिंग करने का मतलब ये है कि आपने अपनी एटमी सलाहियत को मुतहरक कर दी है। जब आप अपनी एटमी सलाहियत को मुतहरक कर देते हैं तो आप दुश्मन के ऊपर ये एक वाज़ेह मैसेज देते हैं कि अगर उनकी तरफ से किसी किस्म की रिटेलिएशन आती है तो पाकिस्तान अपनी एटमी कुव्वत को इस्तेमाल करने का हक रखता है। और इसमें आप ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बल्कि हर किसी को ये बात वाज़ेह करेंगे कि अगर वो ये जंग स्टॉप करने के लिए कोशिशें नहीं करते हैं तो वो हिंदुस्तान को लूज़ करने के लिए तैयार हो जाएं और एक एटमी जंग के लिए तैयार हों। अब जाहिर है जब आप एक इसकी बात करते हैं तो फिर दुनिया को सोचने की ज़रूरत है कि क्या सचमुच वो हिंदुस्तान के अंदर एक एटमी जंग चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने मेजर कॉरिडोर बना लिए हैं ऑफेंसिव के लिए। इस वक्त आपके ड्रोन दिल्ली के ऊपर उड़ रहे हैं, आपने उनका S-400 सिस्टम उड़ा दिया, आपने उनका जो बैकअप ऑफेंसिव था क्रूज मिसाइल्स का वो आपने उड़ा दिया। फिर आपने इसके साथ साथ जो चीज़ वाज़ेह की है वो ये है कि आप तैयार हैं, आप इस जंग के लिए भी तैयार हैं। आप अभी भी बहुत जो है रिस्ट्रेंट के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए तीन चीज़ें बहुत अहम हैं। अभी तक सब कुछ जो आपने हासिल किया है ये पाकिस्तान की लॉसेस के बगैर है। इस वक्त आपकी फ़ज़ाई कुव्वत, आपकी मिसाइल कुव्वत, आपकी फौजी कुव्वत, आपकी समुद्री कुव्वत, ये तमाम कुव्वतें इस वक्त महफूज हैं और आपके तमाम एसेट्स जो हैं ऑन ग्राउंड हैं। इसका मतलब है ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऑफ द वॉर नहीं है, ये प्री स्टेज है जंग की, जहां आप ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। राजौरी में पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो तरबीती मरकज़ था उसको निशाना बनाया गया है शाहीनों की जानिब से और उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। तरबीती मरकज़ ये तबाह किया गया है राजौरी में। पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने के लिए वहाँ पर तरबियत दी जाती थी भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से और उस मरकज़ को निशाना बनाते हुए उसको तबाह कर दिया गया है। एक और कामयाबी पाकिस्तान के हक में आ चुकी है। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज़ तबाह हो चुका है, जहां दहशतगर्दों को भारत तरबियत दे रहा था। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से एक इंतहाई अहम पेशकदमी सामने आई है कि राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज़ तबाह कर दिया गया है।